चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पर अब नजर डाल लेते हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र की समय सीमा बढ़ाने की विपक्ष ने मांग की है। सत्र की अवधि बढ़ाने की नेता प्रतिपक्ष की भी मांग है। 3 दिवसीय मानसून सत्र गैरसैंण में आउट होगा। 21 से 23 अगस्त तक ये सत्र गैरसैंण में जो है होने वाला है, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाने की मांग यहां पर की जा रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो है लगातार देखिए, एक तो राजनीति भी गरमाई, विपक्ष लगातार पहले से ही सवाल कर रहा है और अब जो है समय अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है मानसून सत्र की, क्योंकि 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में जो सत्र होगा केवल 3 दिन का होगा। तो वहीं कई नेताओं का कहना है कि ये ज्यादा दिन का होना चाहिए, ज्यादा समय चाहिए उन्हें। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो 3 दिवसीय मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है, इस सत्र की समय सीमा बहुत कम है और प्रत्येक विधानसभा का जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जो सदन का सदस्य है, जो विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहते हैं। इसमें पक्ष के विपक्ष के दोनों ही विधायक शामिल हैं। ऐसे में ये जो सत्र की समय सीमा है ये बहुत कम है और इसमें जो पहला दिन है वो सत्र की चूंकि जो अपनी व्यवस्थाओं के तहत जो औपचारिकताएं होती हैं, जैसे 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, प्रश्नकाल चलेगा। पहले दिन की अगर हम बात करें तो जो शोक संवेदनाओं वाला जो शोक संवेदनाएं हैं वो सदन के अंदर व्यक्त की जाएंगी और सभी सदस्य इसमें पक्ष विपक्ष के बोलते हैं। जब किसी विधायक का निधन होता है तो ये पहले दिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो और जो दूसरा और तीसरा दिन है इसमें कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जो समय है, जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। जबकि संसदीय कार्य मंत्री से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उस बैठक में जो सदन के का जो बिजनेस तय किया जाता है वो उसी के अनुरूप सदन का संचालन होता है। लिहाजा आवश्यकता पड़ने पर इस समय में बदलाव भी किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी जो कार्य है, चाहे वो संसदीय कार्य हो, संसद के अंदर होने वाले जो कार्य हैं, विधायी कार्य, उन कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो है समय तय किया गया है। अब ऐसे में जहां एक और विपक्ष के तमाम नेता प्रतिपक्ष स्वयं इस समय सीमा को लेकर के सवाल भी खड़े कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका कुछ और तर्क है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो इसको हम सियासी नजरिए से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो सदन का समय है इसको लेकर के अब सियासत भी होती हुई नजर आ रही। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या सरकार या संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या जो नेता सदन है मुख्यमंत्री, क्या वो विपक्ष के नेताओं की इस मांग को स्वीकार करते हैं या जो समय तय किया गया है इसी के अनुरूप सदन का सत्र जो है उसका संचालन होगा और संचालन के बाद सदन जो है निश्चित काल के लिए गैरसैंण में स्थगित कर दिया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको देहरादून से बताई, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही बयानबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो इस बार का सत्र अपने आप में हम अभी से भी कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प रहने वाला है।